Shout out to Rajveer. ओह नमस्ते नमस्ते, आइए बैठिए। बहुत अच्छा लगा आपसे इतने समय बाद मिलने के बाद। जी, अभी लॉकडाउन के चक्कर में तो वैसे भी मिलना मिलाना काफ़ी कठिन हो चुका है, मैं समझता हूँ। और बताइए। अच्छा अच्छा। जी, कुछ थोड़ी बहुत हम जानकारी लेंगे आपसे। आपका नाम और आपकी डेट ऑफ बर्थ और आप कहाँ पैदा हुए और आपके पिता का नाम। तो सबसे पहले आप अपना नाम बताइए जजमान। जी, डेट ऑफ बर्थ। जी, कौन सी जगह पैदा हुए। पिता का नाम। ठीक है जी, नोट करके हम रख लेते हैं अपने जजमानों का नाम। रिकॉर्ड बनाने में हमें आसानी होती है। जी, तो आज मैं आपका हाथ देखूंगा, आपके हाथों की जो रेखाएं हैं हम उसकी तरफ अपना ध्यान केंद्रित करेंगे। तो आप मुझे अपना हाथ दिखाइए, मैं उसके चलते आपको बताऊंगा कि आपकी हाथों की रेखाएं आपके तकदीर के बारे में क्या बताती है। जी, बहुत ज़्यादा समय नहीं लूँगा, जल्दी जल्दी करेंगे। हाथ दिखाइए। बड़े अच्छे हाथ हैं आपके वैसे दिखने में, खूबसूरत। जी, अलग अलग तरह की रेखाएं होती हैं। एक जीवन रेखा होती है, एक शादी की रेखा होती है, एक आपकी तकदीर की रेखा होती है, एक आपके स्वास्थ्य की रेखाएं होती है। तो ऐसी अलग अलग तरह की रेखाएं होती हैं, तो उसके हिसाब से हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम आपकी देखेंगे जीवन रेखा। चार पाँच। आपका पिछले साल के कोई दुर्घटना में बाल बाल बचे थे आप। जी 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 जी, यस। हाँ, वो क्योंकि उस कुंडली के हिसाब से भी देखे और अगर हाथ के हिसाब से भी देखे तो मुझे लग रहा था कि शायद से कोई ना कोई बात तो है। जी, तो जैसे कि मैं कह रहा था कि आपकी जो हाथों की रेखा है, जीवन रेखा, वो वैसे तो दिखने में बिल्कुल ठीक लग रही है, बट ये है कि बीच में दुर्घटनाओं के कुछ चांसेस बन सकते हैं। जी जी, तो उसके लिए आप मूंगा तो नहीं पहनती। पहले पहनते थे। और पुखराज। आप एक काम कीजिए, आप मुझे बता दीजिए, आपने अपने जीवन में, पूरे के पूरे जीवन में, चाहे वो अंगूठे की तरह हो, चाहे वो लॉकेट की तरह हो, कौन से किस किस प्रकार के आपने पत्थर पहने हैं, जेम्स, व्हाट काइंड ऑफ जेम्स हैव यू वॉर्न इन योर एंटायर लाइफ, प्लीज टेल मी दैट। अच्छा, कितना बड़ा था वो। और अंगूठी में दो पत्थर एक साथ पहने थे कि एक ही, एक साथ एक ही पहना हुआ था। हाँ जी, तो वही है। वैसे तो आपकी लंबी उम्र है, लेकिन हाँ, चोट पटाख का जो है डर बना हुआ है। उसको अगर हम आपकी जो ये स्वास्थ्य की रेखा है उससे भी मिला के देखें तो स्वास्थ्य का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे अभी हाल ही में कोरोना का फैला हुआ है, तो ऐसे में आपको बहुत ध्यान रखना पड़ेगा अपना, ताकि आप
संक्रमण में ना आए, तो आप इस बात का ध्यान रखिएगा प्लीज़। अब अगर हम आपकी तकदीर की रेखा की बात करें, आपकी लक की रेखा, तो रेखा तो वैसे आपकी लंबी है, लेकिन कुछ कुछ जगह में से वो हल्की पड़ती जा रही है। वो इट्स लाइट इन इन डेप्थ। जी जी जी, वैसे तो देखिए कहते कि किस्मत और तकदीर बनाने वाला इंसान खुद ही होता है, लेकिन अगर मैं आपकी उसमें कुछ मदद कर सकूं तो जी, इसके लिए ये है कि मैं आपको वैसे एक चीज़ की रिकमेंडेशन यही दूंगा कि आप मंगलवार, बृहस्पतिवार और शनिवार को अगर गंगा जल अर्पित करें तो बहुत अच्छा रहेगा। और अगर गरीबों को खाना खिला सकते हैं, कपड़े वगैरह दान कर सकते हैं, तो उसका भी पुण्य आपको मिलेगा, वो भी आपकी तकदीर चमकाएगा। जैसे अभी हाल ही में आपको पता होगा कि कैसे काफ़ी सारे जैसे मज़दूर वगैरह है, गरीब मज़दूर वगैरह, वो पलायन कर रहे हैं, जिनके पास खाने पीने की सुविधा नहीं है। अगर चाहे आप उन्हीं को कुछ डोनेशन या दान कर दें तो भगवान आपको लंबी उम्र देगा और आपकी किस्मत अच्छी रहेगी। तो ऐसी चीज़ों का भी आप ध्यान रखिएगा। ये मेरा सजेशन है, आप वैसे जो करना चाहें। मैं बस जजमान को कुछ सलाह ही दे सकता हूँ। जी, धन योग, चलिए आपका धन योग देखते हैं। जी, आपकी जो रेखा है वो तो ये बता रही है कि ऐसे काफ़ी बार आपके साथ हुआ है कि आपने जो है आपके पास काफ़ी सारी संपत्ति रही भी है, फिर आपने गंवाई भी है, फिर आपने फिर से उसे कमाया है, फिर से उसे गंवाया है। ये आपके साथ शायद से चलता रहा है। जी जी, ये बिल्कुल चलता रहेगा और ये कहीं ना कहीं निर्भर करेगा, जिसे कह सकते हैं आपकी मेहनत पर, आपके परिश्रम पर। आप किस तरह की परिश्रम करते हैं, ये आगे जाके बताएगा कि आप पे किस तरह की संपत्ति रहेगी, और उस संपत्ति को आप कैसे जोड़ते हैं, उसका किस तरीके से उपयोग करते हैं, सदुपयोग करते हैं या दुरुपयोग करते हैं। ये काफ़ी मामलों में आपको बताएगा कि आगे आपके पास संपत्ति किस तरीके से रहेगी। तो इस बात का आपको ध्यान रखना होगा। जी, बाकी तो देखिए आपकी जो रेखाएं हैं वो बड़ी साफ और बड़ी अच्छी लग रही है दिखने में। जी हाँ, बिल्कुल सब सही लग रहा है आपका, और बिल्कुल साफ हाथ है आपका जैसे मेरा है। तो और कोई डरने की बात नहीं है। बाकी अगर और भी कोई परेशानी है तो आप मुझे बता सकते हैं, और उसके हिसाब से जिस तरह की पूजा पाठ करानी होगी वो मैं करवा दूँगा। सो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट एनीथिंग। जी, और कुछ मैं आपको अपना नंबर लिख के दे देता हूँ, और आप भी मुझे अपना नंबर दे दीजिए। ठीक है, कोई भी परेशानी या कुछ होगी तो या तो आप मुझे फ़ोन कर लीजिए, और या मैं आपको फ़ोन कर लूँगा। चलिए, आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा। आप आते रहिएगा, बड़े अच्छे इंसान हैं आप। जी, नमस्ते।